ब्लॉकचेन के बारे में 10 बातें जो आप नहीं जानते। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन एक ही चीज है, हालांकि ये गलत है। ब्लॉकचेन यूज करके जरूर बिटकॉइन बना है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट है। ब्लॉकचेन को आप समझ सकते हैं कि एक डेटाबेस कलेक्ट करने का मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है। अभी जो हमारा डेटाबेस होता है, जैसे हमारा घर या फिर हमारी कोई पुरानी हिस्ट्री, अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं तो पाइल्ड अप होते हैं, तो इंटरनेट पे हम उस इंफॉर्मेशन को अब स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉकचेन उसका एक सबसे एक्यूरेट फॉर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ब्लॉकचेन में कुछ भी एरर होता है तो वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, यानी कि एरर फ्री एंट्रीज आपकी होती हैं इन द ब्लॉकचेन। और जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड होती है, ना कि किसी एक पार्टी पे, जिससे कि वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन, ना वो डिलीट कर सकते हैं, ना वो चेंज कर सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए सेव्ड होता है। सो विद दैट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 बातें ब्लॉकचेन के बारे में जो आप नहीं जानते। हाय, मेरा नाम है अंकिता और मैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे लेकर आती हूँ अमेजिंग वीडियोस, जिससे कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकें, आप सक्सेसफुल हो सकें और ग्रो कर सकें। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, ब्लॉकचेन कैन स्टॉप करप्शन। जी हाँ, हमारी गवर्नमेंट्स ने करप्शन के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढने की कोशिश करी और हम करप्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम में है हमारी कंट्री में। तो करप्शन को फाइट करने में एक्चुअल में ब्लॉकचेन उसको सॉल्व, करप्शन की प्रॉब्लम को ब्लॉकचेन सॉल्व कर सकता है। और ये कैसे? क्योंकि अभी करप्शन कैसे होती है, अगर आपको कोई काम करवाना है अपने गवर्नमेंट ऑफिस में, तो गवर्नमेंट ऑफिसर या जो भी पर्सन है वो आपको बोलता है कि आपका XYZ अमाउंट लगेगा, जो आपको मुझे फीस के अलावा एक्स्ट्रा देना है। तो आप वो अमाउंट उसको देते हो और दैट इज कॉल्ड करप्शन। तो इस तरह से करप्शन होती है और मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही करप्शन करते हैं। तो इस तरह की करप्शन को कैसे दूर किया जा सकता है? जब हमारा सारा जो डेटा है वो ब्लॉकचेन पे होगा, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे होगा, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को बहुत ही इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। और फ्यूचर में जैसे ही हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे अपने देश में, वर्ल्ड वाइड अप्लाई करेंगे, तो इसमें करप्शन के कोई चांसेस ही नहीं रह जाते, क्योंकि अगर कोई भी करप्शन करेगा तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, जिसपे उस पर फर्दर एक्शन लिया जा सकता है, जिसकी वजह से करप्शन इम्पॉसिबल हो जाएगी। सेकेंड इज कि ब्लॉकचेन कैन स्टॉप इलेक्शन फ्रॉड। अभी इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस कंप्लेन करते हैं कि हमारे वोट्स अच्छे से काउंट नहीं हुए, मशीन्स को मैनिपुलेट किया गया है, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो हमारी हेल्प कर सकती है इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने में, ताकि जिन लोगों को वोट मिला है वही जो है पावर में है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हमें वोट करना होता है तो हमें पोलिंग बूथ्स वगैरह में जाना पड़ता है। तो विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप अपने फोन के ऊपर ही वोट कर सकते हैं वेरी प्राइवेटली, जिससे कि कोई और आपका वोट मैनिपुलेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस आप दे सकते हैं और ओनली वही पर्सन जो वोट करने वाला है वो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू बायोमेट्रिक ऑल्सो। तो जो पर्सन वोट करना चाहता है वही वोट करेगा और जिसको वोट करना चाहता है उसी को वोट करेगा, और ये डाटा ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड होगा, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। थर्ड, ब्लॉकचेन कैन हेल्प विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी हम जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स ग्रो हो रहा है, यानी कि हमारे लाइट बल्ब्स अब ऑटोमेट हो गए हैं, हमारे फैंस ऑटोमेट हो गए, आप अपने एसीज को कमांड दे सकते हैं थ्रू होम डिवाइस। और सिमिलरली हमारे पास स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्टफोन्स हैं हमारे पास, लेकिन बहुत सारी चीजें जो स्मार्ट नहीं है, जैसे कि हमारी टेबल्स, चेयर, हमारे पेन, हमारी बुक्स, तो ये चीजें भी स्मार्ट हो सकती हैं, विच मीन्स की लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी जब भी हमें ये चीजें अगर मिल नहीं रही है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें एक बड़ा पार्ट प्ले करेगी। नंबर 4, लग्जरी ब्रांड्स ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। क्या होता है कि जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा उसमें मटेरियल यूज करते हैं, जो उनकी लेबर होती है उसको अच्छे से पे करते हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है, काफी महंगा भी होता है, करीब 5-10 लाख से स्टार्टिंग होती है इन प्रोडक्ट्स की। कोई भी इंसान इस तरह के लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदता है और फिर वही जो है हमें डुप्लीकेट मार्केट में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो इसको फाइट करने के लिए लग्जरी ब्रांड्स जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, और देयर इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड ऑरा जो कि इथेरियम टेक्नोलॉजी को फर्दर यूज करता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑर्डर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो परचेज किया है, जो पर्स परचेज किया है या जो कपड़े परचेज करे हैं वो कहाँ से आए हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया है, उसको बनाया किसने है, क्या उसको पेमेंट हुई थी, क्या वो एथिकली बना कि नहीं बना, ये सब चीजें आप खुद ट्रैक कर सकते हैं थ्रू दैट नंबर। सो
blockchain can help us with that. 5. Blockchain is the future of storing information. जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया है इस वीडियो में कि ब्लॉकचेन हमारी हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। अभी जो हमारा इन्फॉर्मेशन और डेटा स्टोर्ड होता है वो बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड नहीं होता। अगर आप बुक कीपिंग भी ले लीजिए तो बुक कीपिंग में आपको बहुत सारे बिल्स रखने पड़ते हैं। अगर आप कोई बिजनेस है, कभी भी आपसे चेकिंग हो सकती है, तब गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि पिछले 10 साल के रिकॉर्ड लाओ, तो आपको लाने पड़ेंगे। देन अगेन करप्शन को यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। अगर आपसे कुछ गुम हो गया या कुछ आप मेंटेन नहीं कर पाए तो फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको बोल सकते हैं कि अब तो आप प्रॉब्लम में हो, तो आप हमें एक्स्ट्रा पैसे दो या एनीथिंग। तो अगेन करप्शन को भी यहाँ मौका मिलता है। लेकिन अगर डेटा स्टोरेज ब्लॉकचेन के थ्रू होता है तो अगर कोई बिजनेस अपने टैक्स में डिफॉल्ट करता है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कहीं से भी, तो बहुत ही अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जा जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन करप्शन को इसमें कोई स्पेस नहीं मिलता है। 6th, ब्लॉकचेन स्पेस में है। सो देयर इज अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्पेस चेन। इन्होंने ब्लॉकचेन को स्पेस तक पहुंचा दिया। अभी जैसे क्या होता है कि किसी देश की किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाए तो क्या होता है कि पूरी मार्केट में क्रैश आ जाता है। जैसे कि हमने रशिया और यूक्रेन की वॉर के टाइम देखा कि क्रिप्टो मार्केट को काफी इफेक्ट हुआ। तो क्रिप्टो मार्केट इज नॉट सपोज टू बी मार्केट जो कि किसी देश के ऊपर डिपेंड करे, लेकिन अभी ये स्टॉक मार्केट की तरह बिहेव कर रही है। तो इसका एक रीजन है क्योंकि ये अभी हमारी दुनिया में है। तो जब ये यूनिवर्सल लेवल पे चली जाएगी, यानी जैसे कि मान लीजिए मार्स में अगर ट्रांजैक्शंस होनी है तो वो क्रिप्टो में ही होगी, क्योंकि वहां पे अलग से करेंसी बनाना, एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा टीडियस काम है और आप ऐसी चीज क्यों करोगे जो कि पुरानी सेंचुरी की है। तो डेफिनेटली वहां पे क्रिप्टो करेंसी मेन करेंसी होगी। इससे ये होगा कि ब्लॉकचेन यूनिवर्सली हो सके, यानी किसी भी कंट्री में कोई भी चीज हो रही है या फिर कोई भी बुरा इवेंट हो रहा है या कोई अच्छा इवेंट हो रहा है, इससे ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी। 7th, ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है आईडी कार्ड्स के लिए। मान लीजिए किसी डिजास्टर की वजह से आपके आईडी कार्ड्स गुम हो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, तो इस टाइम पे ब्लॉकचेन जो है वो यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो अगर हमारे आईडी कार्ड्स जो ब्लॉकचेन से बने हो, जो कि फ्यूचर में होंगे, तो इससे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लूज नहीं होगा और हमेशा हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो अनदर एप्लीकेशन जो कि ब्लॉकचेन को हमारी लाइफ इजी बनाने में मदद करेगा। 8th पॉइंट, आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं टैक्सेस पे करने के लिए बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में। तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड ने अलाउ करा है कि आप टैक्सेस पे कर सकते हैं यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। इसके थ्रू बेनिफिट क्या है कि आप फ्यूचर में इसकी ज्यादा एप्लीकेशंस को देखेंगे। जैसे जैसे एप्लीकेशंस बढ़ती जाएंगी तो हमारी लाइफ इजियर होती जाएगी, बिकॉज हम फालतू के टैक्सेस नहीं पे करेंगे। अगर अभी आप एक एटीएम से पैसे निकालते हो जो आपके बैंक का नहीं है और सर्टेन टाइम के बाद वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाने शुरू करते हैं, बट ब्लॉकचेन के थ्रू ये चीजें भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। 9th, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की अभी जो वर्थ है वो है $1 ट्रिलियन। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी क्रैश है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और इस क्रैश के बावजूद अभी क्रिप्टो मार्केट की जो नेट वर्थ है वो है $1 ट्रिलियन। लेकिन पीक टाइम पे मार्केट की वैल्यू थी $3 ट्रिलियन। सो यू कैन सी कि मार्केट के डाउन टर्न के टाइम पे भी मार्केट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो क्रिप्टो मार्केट इज डेफिनेटली हियर टू स्टे। 10th पॉइंट, एक्सपर्ट्स को लगता है कि बिटकॉइन 100K हिट करेगा बहुत ही जल्द। सो बिटकॉइन को आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ये गोल्ड है क्रिप्टो मार्केट। तो कोई भी बिटकॉइन बेचना नहीं चाहता, सब खरीद के स्टोर ही करते हैं बिटकॉइन को। लेकिन जो बिटकॉइन है वो एक मेजर कॉइन बन गया है फॉर क्रिप्टो मार्केट। और जैसे जैसे सबसे बड़ा रीजन है कि ये अनलिमिटेड नियर रेयर है, जिसका मतलब है कि ये विद टाइम इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस वजह से, क्योंकि ये बहुत रेयर है एज कम्पेयर टू बाकी की करेंसीज जैसे कार्डेनो जो कि अनलिमिटेड सप्लाई में है, तो इसलिए उनके रेट्स जल्दी नहीं बढ़ते हैं। और इट इज एक्सपेक्टेड कि उसकी वैल्यू जो है वो 100K हिट करेगी वेरी सून। लेकिन बिफोर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें, मेक श्योर कि आप अपने आप को एजुकेट करें, जिसके लिए डेफिनेटली मैं यहाँ पर हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मेक श्योर कि आप इस पे पूरा टाइम दीजिए और इसको अच्छे से समझिए बिफोर इन्वेस्टिंग, या फिर बिफोर आप कोई भी ऐसा अपना लाइफ सेविंग्स इसमें लगा दें, बिकॉज मार्केट कैन बी रिस्की शॉर्ट टर्म में। सो मेक श्योर कि आप वेल एजुकेटेड हो बिफोर आप कोई भी ऐसा डिसीजन लो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं और मेहनत करूं ताकि आप लोगों के साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूं। सो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। अगेन दिस इज अंकिता कौशल साइनिंग ऑफ।